एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पीएमसी बैंक घोटाले में आज शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की ईडी के सामने पेशी। सुबह 11 बजे किया गया है तलब। वर्षा राउत पर पीएमसी घोटाले के आरोपियों के करीबी से 55 लाख रुपए का लोन लेने का आरोप। ईडी इसी मामले में वर्षा से पूछताछ करना चाहता है। पत्नी को ईडी के नोटिस पर भड़के संजय राउत। कहा, मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लो। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए ईडी का कर रही है इस्तेमाल। वर्षा राउत को पहले भी 11 और 20 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वर्षा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुई। संजय राउत के बचाव में उतरी महाराष्ट्र सरकार। गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख बोले, वर्षा राउत को भेजा गया नोटिस राजनीति से प्रेरित। फडणवीस ने कहा, सही काम करने वालों को नहीं मिलता नोटिस। वर्षा राउत को ईडी के नोटिस पर भड़के शिवसैनिक। मुंबई के कोलाबा में ईडी दफ्तर के सामने भाजपा प्रदेश कार्यालय का पोस्टर लगाया। शिवसेना भवन के सामने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अमित शाह के रोड शो के जवाब में आज बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करेगी ममता बनर्जी। 20 दिसंबर को अमित शाह ने बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी दोपहर 12 बजे बोलपुर के डाक बंगले मोड़ से जंबोनी तक 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। समर्थकों के साथ पैदल करेंगी मार्च। बीरभूम के बोलपुर पहुंची ममता बनर्जी ने कहा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पर बाहरियों ने किया कब्जा। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया था संबोधित, लेकिन ममता नहीं पहुंची थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया ममता बनर्जी को जवाब। बोला, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के संबोधन से डरी हुई है दीदी, इसलिए कर रही है बाहरियों के कब्जे की बात। और देखिए बंगाल की राजनीति में कैसे हंगामा मचा हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से। कोलकाता के नेता इंदौर स्टेडियम में ममता के मंत्री फरीद हाकिम और मलय घाटक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों ने बकाया भुगतान की मांग पर किया हंगामा। अरुणाचल में 6 जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर सुशील मोदी ने कहा, बिहार में गठबंधन पर नहीं पड़ेगा असर, पूरे 5 साल चलेगी सरकार। मोदी सरकार के राज्य मंत्री फग्गन सिंह फुलस्ते का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश को बनाया मुख्यमंत्री, ये बड़ी बात है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को सरकार ने 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी 7वें दौर की बैठक। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों के साथ टकराव खत्म होने की जताई उम्मीद। बोले, हम झूठ की दीवार गिराने में कामयाब होंगे। पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान 1500 मोबाइल टावरों को पहुंचाया गया नुकसान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने को कहा। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारियों को दफ्तर में जाने से रोका। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का घेराव। पुलिस ने पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। किसानों के समर्थन में उतरे शरद पवार। बोले, सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से सुने, सभी राजनीतिक दलों से साथ आने की अपील की। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को सबसे पहले मिल सकती इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल से जुड़ा सभी डेटा सरकार के पास जमा कराया। देश के 4 राज्यों में आज दूसरे दिन वैक्सीन का ड्राई रन। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने का किया जाएगा अभ्यास। कोरोना महामारी पर गृह मंत्रालय का नया दिशा निर्देश। लोगों को वायरस के नए प्रकार से सतर्क रहने को कहा गया।
यूपी के बलरामपुर में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 80 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज। कोरोना काल में भीड़ जुटाने का आरोप। मुंबई में 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी करने वालों पर पुलिस ड्रोन कैमरे से रखेगी निगरानी। रात 11 बजे के बाद पार्टी करने पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। 5,750 करोड़ रुपए की लागत से मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई है 351 किलोमीटर लंबी पटरी। एमपी के शिवराज सिंह सरकार आज लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्र अध्यादेश पर लगाएगी मुहर। धर्म परिवर्तन के मामलों में होगी 10 साल तक की जेल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद पर हंगामा। कलेक्ट्रेट में शादी का आवेदन देने आए मुस्लिम युवक और हिंदू युवती का हिंदू धर्म सेना ने किया विरोध। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के डिजाइन पर आज लगेगी अंतिम मुहर। निर्माण में 1100 करोड़ खर्च होने का है अनुमान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों को ट्रस्ट से मिलेगी ऑनलाइन रसीद। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है कदम। असम में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दावा। सरकारी मदरसों को बंद करने वाला विधेयक पेश किया। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र टूटने को लेकर सेना सख्त। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को फौरन मरम्मत कराने का कहा। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 और 48 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाकर नौसेना को किया था भारत में शामिल। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में घायल हुए सेना के जवान शहीद। मेरठ के सिलौली गांव के रहने वाले थे शहीद अनिल तोमर। यूपी के 3 जिलों में राजा महमूदाबाद की 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी सील। लखनऊ की एसडीएम कोर्ट ने सीलिंग एक्ट के तहत 422 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में लेने का आदेश दिया। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में रहने वाले 16 साल के इमाम कोली ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराया अपना नाम। सबसे कम समय में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने वाले पहले शख्स बने। राजस्थान में झालावाड़ में देवनारायण मंदिर का भव्य शिलान्यास। नींव भराई में हजारों लीटर दूध, दही और घी का हुआ इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क पर गोबर फैलाने पर भैंस मालिक पर भारी जुर्माना। बोताल सिंह को भरना पड़ा 10,000 रुपए। मध्य प्रदेश के सिवनी के नाव के सहारे 15 गांव की जिंदगियां। शाम को नाव सेवा बंद होते ही टापू बन जाते हैं गांव। 4 साल से गांव वाले पुल बनाने की कर रहे हैं मांग।